मैं संजीव कुमार हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत हूं और शैक्षणिक अधिष्ठाता के अतिरिक्त प्रभार का निर्वहन करते हुए मैंने पाया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चरणबद्ध क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अग्रणीय भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय ने NEP 2020 के दृष्टिगत अनेकों पहल की हैं, जिनमें मुख्यतः अकादमिक संरचना व पाठ्यक्रम में संशोधन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस का प्रावधान, 4 वर्षीय स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम व स्नातक और स्नातकोत्तर एकीकृत पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशानुसार एक साथ 2 अकादमिक पाठ्यक्रमों में पंजीकरण का प्रावधान, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं मूल्य आधारित शिक्षा का समावेश, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आधारित पाठ्यक्रम संरचना महत्वपूर्ण है। NEP 2020 के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय परिवार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में विश्वविद्यालय के विशेष योगदान के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हमारे सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को नॉर्थ जोन में स्थापित सभी विश्वविद्यालयों में NEP 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए लीड कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इसके लिए मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूं। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को नया रूप देना और देश को विश्व गुरु के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल करने में सक्षम बनाना है, जो हमें ज्ञान, अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करेगा। हमारी संस्थानों की पाठ्यचर्चा और शिक्षा विधि ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों में मौलिक दायित्व, संवैधानिक मूल्य, देश के साथ जुड़ाव और इस बदलते विश्व में एक नागरिकता की भूमिका का उत्तरदायित्व, इन सब की जागरूकता बढ़ाए। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा गया है तथा इसमें इंटर्नशिप करने का भी प्रावधान है। एक छात्र के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों को एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जोड़ने का भी प्रावधान है, जिसके आधार पर उसे डिग्री प्रदान की जाएगी। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिससे बच्चों को विभिन्न विषयों को समझने में आसानी हो। एक लंबा कोर्स पूरा न करने की स्थिति में भी छात्रों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आदि प्रदान करने का भी प्रावधान है और जिसके आधार पर रोजगार प्राप्त सकते हैं बच्चे। शिक्षा नीति में कोडिंग को भी शामिल किया गया है, जिससे छात्रों को तकनीकी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाने की संभावना हो। विभिन्न प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्म के उपयोग से कमज़ोर छात्र आगे भी बढ़ पाएंगे और हमारे कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर जी ने विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे कई पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति के तहत चलाया जा रहा है और हमें विश्वास है कि यह नीति समग्र और बहु विषयक शिक्षक का मार्ग प्रशस्त करेगी। कुल मिलाकर यह नीति बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर हरीश कुमार मुदगिल, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में प्रोफेसर रसायन विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। 29 जुलाई 2020 को डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति बनाई गई। यह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई उत्कृष्ट पहल है। वर्ष 2030 तक इस नीति को पूर्ण रूप से लागू करने की आशा है। उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। सर्वप्रथम शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी, जो 18 वर्ष तक चली, जिसके बाद सन 1986 में दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा हुई, जिसमें कई बदलाव हुए।
तत्पश्चात सन 1992 में इसमें कुछ सामान्य बदलाव किए गए। लगातार 34 वर्षों तक चली इस शिक्षा नीति का फार्मूला 10+2 था। हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 5-3-3-4 का फार्मूला दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणामों में सुधार पर बल देती है ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। यह सुझाव देती है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षण प्रशिक्षण को मजबूत करना, मौजूदा परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा के ढांचे में सुधार जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। समावेशी और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीति का उद्देश्य छात्रों में वैश्विक अर्थ दुनिया में सफल होने और अपने समाज और राष्ट्र को विकसित करने में योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा बिश्नोई है। मैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे देश में 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई 34 वर्षों के बाद में, और यह शिक्षा नीति हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में मील का पत्थर साबित होने वाली है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ जब बच्चों को, क्योंकि स्कूली शिक्षा से लेके विश्वविद्यालय की शिक्षा तक बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, और जब बच्चों को बहुत सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे तो वो अपना भविष्य भी उसी तरह से तलाशेंगे और उसको तराश भी पाएंगे। क्योंकि 9वीं और 10वीं कक्षा में और 11वीं 12वीं में अब विषयों का विभाजन ना होके वो अपनी इच्छा से, अपनी रुचि के अनुसार और अपने कौशल के अनुसार विभिन्न सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, और वो जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो विषय होंगे, वो उन्हें अब करियर बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। जैसे एक बच्चे को जब अपनी इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार या कौशल के अनुसार विषय चुनने का मौका मिलता है तो वो उसमें अपनी स्किल्स को निखार पाएगा और अपना बेहतर 100% योगदान दे पाएगा। इसी तरह से हमारा विश्वविद्यालय और हमारा देश इस पूरे ब्रह्मांड में और इस पूरी दुनिया में सिरमौर बन जाएगा। जैसा कि नालंदा और तक्षशिला के समय हमारे भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी, गौरवान्वित थी, इसी तरह से यह नई शिक्षा नीति हमारे लिए बहुत ज़्यादा गौरवपूर्ण समय लेकर आएगी। धन्यवाद। मैं राकेश, डिपार्टमेंट ऑफ MBA का छात्र। मुझे लगता है कि सरकार द्वारा छात्रों के लिए बनाई गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश के सभी छात्रों को समाज से जोड़ने का काम करती है। इस नीति के द्वारा छात्रों को सिर्फ एक नहीं बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों का हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे वे तकनीकी उद्योग कंपनियों में जाकर नए आविष्कार तो कर ही पाएंगे, साथ में अपने सामाजिक जीवन में भी उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। नीति आयोग के द्वारा यह बनाई गई पॉलिसी 5+3+3+2 सूत्र में गठित यह नीति हमें यह बताती है कि देश में शिक्षा का रूप बदल रहा है। उसी के साथ साथ हम भी हमारी शिक्षा की रणनीतियों को बेहतर कर हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नए राह पर ले जा रहे हैं। हमारा आज का युवा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से कल आने वाले भविष्य को और बेहतर करेगा व देश को उन्नति की राह पर ले जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा, मैं डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की छात्रा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक दूरदर्शी दस्तावेज है, क्योंकि इसमें डिजिटल बुनियादी ढांचे की जो बात की गई है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दीक्षा और स्वयं और अन्य सभी डिजिटल टेक्नोलॉजी की भागीदारी जो छात्रों को टेक्नोलॉजी को बेहतर ढंग से विकसित करने और उपयोग करने में मदद करेगी, क्योंकि यह पीढ़ी अधिक तकनीक प्रेमी है और आज के समय में डिजिटल शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति डिजिटल शिक्षा को समायोजित करने में बहुत सहायक है।
इसलिए मुझे लगता है कि यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण